दोस्तों न्यूज चैनल्स का फेवरेट काम है या फिर ये कह लीजिए कि उनका फुल टाइम जॉब है किस तरह से बात बात पर योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लिया जाए। 2-3 एंकर बैठा दी जाती हैं, उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू के जरिए योगी को भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। हमारे मोदी जी को भी आप जानते ही हैं, किसी भी राज्य में चुनाव हो या ना हो, वो डबल इंजन की खूब राग अलापते हैं, बताते हैं कि डबल इंजन सरकार में आम जनता की कितनी बल्ले बल्ले होती है। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूं दोस्तों, उसके जरिए मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार में पुलिस कितनी बेबस और लाचार है उसकी असलियत दिखाई देती है। दोस्तों जरा इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है। तलवारें और हथियार लहराते हुए कुछ इस तरह से करनी सेना के कार्यकर्ता आगरा में घंटों तक न केवल अपना प्रदर्शन करते रहे, अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे, बल्कि सड़कें जाम करते रहे। हालत ये हो गई कि इन कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर हाईवे तक जाम कर दिया इन लोगों ने। 1 लाख से ज्यादा के आसपास बताए जा रहे कार्यकर्ता जो आगरा में जुटे। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और साथ में आज मैं पीएम मोदी के साथ साथ मोहन भागवत से, जी हाँ, सरसंचालक मोहन भागवत से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले आपके सामने सबसे जरूरी खबर रख देती हूँ दोस्तों। हमारे देश में बड़े स्तर पर विदेशी सैलानी आते हैं घूमने के लिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आगरा आता है। क्यों? क्योंकि ताजमहल का अपना एक पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में। तो अगर विदेशी सैलानी आ रहे हैं तो वो ताजमहल जरूर जाते हैं। जैसे ताजमहल है, राजस्थान है, ये कुछ इलाके हैं जहाँ विदेशी सैलानी जाना पसंद करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आगरा जहाँ ताजमहल है वो एक तरह से इंटरनेशनल सिटी है और वहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और उस आगरा में घंटों घंटों तक जो तस्वीर देखने को मिली वो हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। करनी सेना के कार्यकर्ता न जाने यहाँ इतनी भीड़ कहां से जुटा गए। दोस्तों ये भीड़ करनी सेना के कार्यकर्ताओं की है, जो कि बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा थी। हाथ में खुली तलवारें लेकर ये लोग कुछ इस तरह से हथियार लहरा रहे थे और समाजवादी पार्टी के सांसद का विरोध कर रहे थे। दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक बयान दिया और उस बयान को लेकर काफी बवाल हुआ, सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन उस बयान के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर जबरदस्त उत्पात मचाया, खूब तोड़फोड़ करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद कल तो हद हो गई दोस्तों। योजनाबद्ध तरीके से ये कार्यकर्ता आगरा आए और इन्होंने खुलेआम तलवारें लहराई है। 1% सोचिए, अगर किसी और ने काम किया होता उत्तर प्रदेश में, 1% सोचिए किसी और संगठन ने काम किया होता या किसी और धर्म के संगठन ने काम किया होता तो क्या हाल होता उन पर। न जाने कौन सा यूएपीए लगता उन पर, न जाने उनके घरों में कौन से बुलडोजर चल जाते। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है किस तरह की कार्रवाइयां होती हैं यूपी में डबल इंजन सरकार में। लेकिन यहाँ सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा दोस्तों। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक कार्यक्रम में जब भीड़ बढ़ी तब पुलिस यहाँ पहुंची, और जब पुलिस यहाँ पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे, तो जानते हैं क्या हुआ? पुलिस को देखकर जो करनी सेना के कार्यकर्ता थे और भड़क गए और नारेबाजी करने लगे, आक्रोशित हो गए। हालत ये हो गई कि पुलिस को वहां से पैर पीछे खींच के जाना पड़ा। मतलब आप सोचिए, जिस पुलिस को इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए वहां मौजूद रहना चाहिए था, उस पुलिस को देख के करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हुए और उसके बाद पुलिस वहां से चली गई। और उसके बाद घंटों तक कहीं सड़कें जाम की गई, कहीं हाईवेज जाम किए गए। सब खबरें छपी हुई हैं, आप चाहें तो खुद इन खबरों को पढ़ सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद के घर को, उनके परिवार को और उनको कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए पुलिस ने पूरे उनके घर के आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग के रखी थी, क्योंकि पुलिस को ये पता था कि अगर समाजवादी पार्टी के सांसद को करनी सेना के कार्यकर्ता ने फिर से किसी भी तरह से निशाना बनाने की कोशिश की और उन्हें कुछ हो गया तो ये पूरी की पूरी सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। क्योंकि वो सांसद हैं, 2 क्योंकि ये मामला कानून व्यवस्था का है, और 3 वो दलित समाज से आते हैं। लेकिन मैं दोस्तों इससे आगे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले केवल मैं थी जिसने आपको ये खबर दिखाई थी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए थे, आपको याद होगा। अपने संसदीय क्षेत्र जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही दुखद और बहुत ही हैरान करने वाली घटना थी, एक गैंगरेप का मामला था, जिसमें एक पीड़िता को, एक लड़की को अलग अलग जगह ले जाकर नशे की हालत में उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस पूरे के पूरे मसले के जब तार खुले तो पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में काफी कार्रवाई की है, लेकिन जब अपने संसदीय क्षेत्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट ली, जो कि अच्छी बात है, लेनी चाहिए एक सांसद के तौर पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राज्य से प्रधानमंत्री बने
उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में 2014 में, 2019 में जिस राज्य ने इतना बड़ा योगदान दिया, इस बार नहीं दिया, इस बार सीटें नहीं आई उनकी पार्टी की, अलग बात है। लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि मोदी वहीं से सांसद है, यूपी से ही सांसद है। इस देश के रक्षा मंत्री भी यूपी से ही सांसद हैं। इस देश के बहुत से मंत्री भी यूपी से आते रहे हैं। तो क्या मोदी की खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उनके संसदीय क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक मुद्दा उठता है तो वो पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगते हैं और सख्त एक्शन की बात करते हैं। अच्छी बात है दोस्तों, मैंने तो इसको अप्रिशिएट किया, उस वीडियो में भी अप्रिशिएट किया, इसमें भी अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो फोन उठाकर योगी आदित्यनाथ से पूछे कि किस तरह की पुलिस है आपकी, कि कार्यकर्ता खुलेआम सड़कों पर तलवारें लहरा रहे हैं। ये तलवारें लेने के लिए दोस्तों आपको लाइसेंस की जरूरत है और खुलेआम यहाँ पर तलवारें लहराई जाती हैं। एक सांसद के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं और आपकी पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई है। दोस्तों पुलिस अगर चाह ले ना तो 4 लोग खड़े नहीं हो सकते, अगर पुलिस चाह ले तो। लेकिन यहाँ देखिए लाखों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में जो हालत की सड़कों की, वो सोचने का विषय है अपने आप में कि ये वो पुलिस है जो कांवड़ियों पर फूल बरसाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस दोस्तों ये वो पुलिस है जिसको योगी आदित्यनाथ का प्रशासन ठोको पुलिस कहता है, कि बात बात पर ये पुलिस एनकाउंटर कर देती है, एनकाउंटर करे बिना सोचती नहीं है। ऐसी गजब की यूपी पुलिस है। ये यूपी पुलिस एक भीड़ के आगे मतलब इतनी लाचार, इतनी कमजोर, इतनी बेबस दिखती है। जब पुलिस का ही खौफ नहीं है ऐसे कार्यकर्ताओं को और वो खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, वो भी कहां, आगरा में, एक विदेशी, एक इंटरनेशनल सिटी जहां पर इतनी बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी आते हैं। दोस्तों आरएसएस इस साल अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है और मोहन भागवत और आरएसएस को लेकर खासतौर पर एक बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है कि 100 साल पुराना संगठन है, देश के लिए इतना काम किया है, कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं। इन चीजों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, मैं चाहती हूँ कि आप ही तय करें, मैं कौन होती हूँ तय करने वाली। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरसंचालक मोहन भागवत जो इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संघ ने ही बचा रखी है, नहीं तो मोदी और अमित शाह तो कब की योगी आदित्यनाथ से उनका इस्तीफा ले लेते। दोस्तों मैं ये जानना चाहती हूँ कि संघ की क्या जिम्मेदारी है। दोस्तों संघ देश के मुद्दों पर कभी कुछ क्यों नहीं बोलता है? देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, संघ की इतनी बैठकें होती हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि संघ देश के इन मुद्दों को लेकर कभी कोई बयान जारी करे। इंटरनेशनल से लेकर नेशनल मुद्दों पर ऐसा तो है नहीं कि संघ मंथन नहीं करता होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों सरसंचालक मोहन भागवत क्या इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं जिसमें खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हैं? करणी सेना के कार्यकर्ता इस तरह की धमकियां दे रहे हैं एक सांसद को। भाई संसद में किसी ने कोई बात बोली, आपको उस पर आपत्ति हो सकती है, उसको उसके बाद संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि संसद में बोली हुई बात का क्या सड़क पर जवाब लिया जाएगा और इस तरह से लिया जाएगा? एक सांसद को कुछ इस तरह से धमकाया जाएगा? ये तो मतलब ऐसा हो रहा है कि कानून को खुलेआम इस तरह के कार्यकर्ता चैलेंज कर रहे हैं और कानून दिखा रहा है कि वो कितना बेबस और कितना लाचार है और पूरा का पूरा प्रशासन उनके सामने नतमस्तक है। मोदी से लेकर सरसंचालक और योगी आदित्यनाथ जवाब दे कि बात बात पर तमाम दूसरे लोगों को निशाने पर लेने वाले खुद अपनी गलतियों के बारे में चुप क्यों हो जाते हैं? पूरी की पूरी मीडिया इस पर मौन है। वो मीडिया जो योगी आदित्यनाथ को भविष्य के पीएम के तौर पर दिखाती है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है वो योगी आदित्यनाथ से पूछे कि आपकी पुलिस कर क्या रही है? कि आपके राज्य के एक शहर में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुट जाते हैं, अलग अलग राज्यों से खुलेआम तलवारें लहराते हैं और आपकी पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। दोस्तों क्योंकि ये मामला समाजवादी पार्टी के सांसद का था तो अखिलेश यादव सामने आए इस मामले में। अखिलेश यादव ने कहा कुछ लोग दे रहे हैं धमकियां और लहरा रहे हैं सरेआम हथियार, क्या पचेंद्रियों से हीन हो गई है भाजपा सरकार? दोस्तों सड़क पर हुई हिंसा कोई भी करे गलत है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, और किसी भी राज्य में अगर ये होता है तो वहां की पुलिस, वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने ही चाहिए और वहां की सरकार पर सवाल उठने ही चाहिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। आपको इस मामले में क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।